आदम के कपड़े वॉश करने रखे हैं मैंने, छोटे छोटे से कपड़े इसके 10 मिनट पर। उधर कमरे में मैं लेकर आती हूँ। फिर हमने भी सेवइयाँ भी बनानी है, लेकिन आज सेवइयाँ मैं नहीं बनाऊँगी। आज सेवइयाँ बनाएगी जवेरिया। मैं तो रोज़ ही कुकिंग करती रहती हूँ, आज जवेरिया बनाएगी। देखते हैं जवेरिया कैसे बनाती है। और पापा है ना, पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी वजह से ना उनके ना दिमाग पे ना प्रॉब्लम हो गई थी। तो पापा की मेमोरी हमेशा वो ना भूल जाते हैं, कि मेमोरी का मसला हो गया। तो उनकी जो स्टोरी सुन रहे थे, आपने कहीं बार नोट भी किया होगा, वो भूल जा रहे थे, बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि वो उनका ना प्रॉब्लम हो गई है। दुआ करें अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छे इंसान है वो, बस अच्छे इंसानों के साथ ही ऐसा होता है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। जवेरिया मैं रोज़ कुकिंग करती हूँ, आज तुम मुझे बना के बताओगी तुम किस तरह बनाती हो सेवइयाँ, ठीक है। दूध वाली, हमारे पास ड्राई फ्रूट नहीं है, सिर्फ इलायची है, ठीक है, और चीनी है, दूध है, और ये सेवइयाँ। अब ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें दे दी, अब तुम बताओ कि तुम कैसे बनाती हो, ठीक हो गया। आप चेक करेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। वो तो खा के पता चलेगा ना कि कैसा बना है, ठीक है। चल आजा, शुरू हो जाओ। ओपन करेंगे, हाँ जी, जवेरिया कह रही है हम चूल्हा ओपन करेंगे। करो जवेरिया चूल्हा ओपन। हमने फैन बंद कर दिया है, अब चूल्हा ऑन कर रहे हैं। इसमें हमने पतीली रखी, और ये आप जग में दूध देख रहे हैं, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इंशाल्लाह किलो होगा, किलो डेढ़ तो होगा। अच्छा, ये हमने दूध ये जवेरिया ने दूध ऐड किया है, ठीक अच्छा। है। 1 किलो तक होगा कितना दूध? जी, किलो होगा ये। चलो ठीक हो अच्छा, गया। ये हो गया। हम इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम सेवइयां निकालते हैं। ये सेवइयां मैं निकाल के ले आती हूँ। जवेरिया तू भी ना। अच्छा हाँ जी, हमने ये हम सेवइयां ले आए, ठीक है। अब चलो, सॉरी, हम भी कोई हाल नहीं जवेरिया। गैस नहीं आ रही ना हमारी? आ रही है गैस बहुत कम आ रही है। चलिए कोई नहीं, गुजारा हो जाएगा। इसलिए हम इसमें अब सेवइयां निकालते हैं। आपकी मर्जी, आप फ्राई कर। हाँ बोलो। आप मतलब कि फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करके भी दूध में डाल सकते हैं। तू हंस ले, चल बदतमीजी ना कर। डाल आप लोगों के पास ऐसी है आइटम? मेरे पास है। मैं तो पहले इसी तरह करती थी, फ्राई पैन में ऑयल डाल के ये फ्राई करके फिर दूध में ऐड करती थी। लेकिन आप जैसे आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी बनाओ, जैसे आपको इजी लगे। अब तो मैं ऐसे ही करके डाल देती हूँ फ्राई। तो ये कितनी सेवइयां लेनी है आपने? मैंने कम से कम नहीं, ये आधा लेंगी या पूरा पैकेट? हेलो जुबैदा आपा ना कर, सारी सेवइयां तो फेंक रही हो आप। बिल्कुल इतनी लेंगे कि दूध भी नजर आए, सेवइयां भी आए। कम से कम ये काफ़ी होंगी, ये थोड़ी ज़्यादा ही लग रही हैं। चलिए कोई नहीं, हम बाद में थोड़ी सी रख लेते हैं। हमने इसे गिरा लगा दी, रख दिया ये हमने, बस ठीक है। ये हो गया, थोड़ी सी नीचे गिरेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हम वो क्लीन करेंगे, क्योंकि जगह क्लीन करनी चाहिए फ़ौरन, और उसको आप उठा लें सबको, थोड़ी सी अभी उठा क्योंकि जगह तो साफ़ है हमारी, ठीक है ना। आप साफ़ कर चुकी हो पहले, ये जगह साफ़ है। ओके, साइड पे कर दो आप इसको, शाबाश, गुड हो गया। अच्छा, जितनी हम क्लीन दूध और नीट देखते हैं, होगा। दूध को क्या- ये हमने आज बनाई थी भिंडी मुर्गी। आपको नजर आ रही है, देखिए। पहले मुनासिब आप डाल सकते हो, फिर दोबारा चेक करके फिर आप जितनी मर्जी आपने डालनी हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। लो जी, जवेरिया आप लोग को आज सेवइयां बनाना सिखा रही है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा जवेरिया की रेसिपी। अच्छा, अब हम पानी डाल दें कि पानी भी साथ इस दूध के पक जाए।
हमारे दूध में से। दूध में आप पानी भी ऐड करती हो? हाँ जी, क्योंकि फिर पकने में से वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है। अच्छा, फिर वो दूध अकेला डालेंगे तो फिर थोड़ी सी बनेगी। ये हो गया। अच्छा, डाल दो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। इतना ज़्यादा पानी? ये बहुत है। मैंने रख दिया, ये अभी 15-20 मिनट पकेगा दूध। हाँ, जिसमें हम इलायची डालते हैं खोल के। चलिए देखते हैं। कोई नहीं, हाथ से नहीं खुलती इलायची, कभी भी खुल भी जाती है कभी कभी, लेकिन हम इससे खोल अच्छा, हम खोलने वाले हैं इससे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डंडा। चले, ठीक है, चलो हम इस पे खोल रहे हैं। ये देखें, बहुत आपको इजी तरीका बताया है हमने। ये तरीका आपको किसने सिखाया था? मेरी भाभी ने सिखाया था, जहाँ मैं काम करती हूँ। नाम क्या है उसका? ज़िया भाभी। पहले जवेरिया किस तरह इलायची तोड़ती थी वो भी बताया जवेरिया। मैं मुंह से तोड़ लेकिन भाभी ने बताया था, लेकिन ये इस तरह नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि कोरोना जर्म्स होते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी इन चीज़ों के पीछे किसी और का भी हाथ है। किसका? जहाँ मैं पहले काम करती होती थी। अच्छा, मेरी बजी आमना, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ उन्होंने सिखाया। 3 साल मैंने उधर काम किया। आई और मुझे सालन बनाना सब कुछ उन्होंने सिखाया मुझे। चलो मुझे गुड हो कुछ नहीं गया। आता था। पराठे, रोटियाँ सब कुछ उन्होंने सिखाया मुझे। कितने बहन भाई हो जवेरिया आप लोग? हम 4 बहन भाई हैं, एक हमारा भाई है मुझसे। अच्छा, जवेरिया कुछ बताओ अपने बारे में, कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। एक मेरी बड़ी आपी है, मुझसे छोटा भाई है, उससे भी छोटी एक बहन है मेरी। मैं बड़ी बहन से छोटी हूँ। मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी हैं, वो भी घर में काम करती हैं, हाउस में। मेरा भाई पढ़े हैं, लेकिन अब लॉकडाउन। फादर क्या करते हैं? मेरे फादर रिक्शा चलाते हैं। तो बेसिकली आप लोग किधर गांव से हो पीछे से कहीं? हाँ जी, हासिलपुर से, ज़िला बहावलपुर से। मेरी मामा बहावल नगर की हैं और मेरे पापा हासिलपुर के हैं। ये आदम के छोटे छोटे कपड़े ड्राई हो चुके हैं। अब हम निकालने लगे हैं, ठीक है ना। साथ में जवेरिया की गॉसिप भी चल रही है, उसकी रेसिपी भी चल रही है, और साथ में आदम के कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। आदम के साथ साथ हमारे भी होंगे। कितने छोटे कपड़े जल्दी हो जाते हैं ना। ये हो गए कंप्लीट। हाँ जी जवेरिया, तुम्हारी उम्र कितनी, एज कितनी है तुम्हारी? मेरी 19-20 साल मेरी एज है। और मेरे वालिद रिक्शा चलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मेरी वालदा वो भी काम करती हैं। तो तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? मैंने, मेरे अम्मी अबू के हालात नहीं ठीक थे। पढ़ने का शौक भी नहीं था ना तुम्हें? हाँ जी, पढ़ने का भी नहीं इतना खास शौक था, और वैसे भी माँ बाप के हालात देख के तो वैसे भी नहीं दिल कर रहा था पढ़ने का। मैंने कहा यार छोड़ दो पढ़ाई को। चलो क्या? ठीक है, अब कितने क्या किए हैं तुमने? मैंने इलायची के दाने निकाले हैं, अब उसमें हम ऐड करेंगे दूध में। देखो अब कैसी बनती है, तो ज़ोएबा चेक ट्राई करके बताएंगे। ये देखें, इसने पानी और दूध ऐड किया है ना, ये पक रहा है, दूध बन रहा है। चले चलिए, इसमें हमने इलायची ऐड कर दी है। चले देखें, ये हमारे पास इलायची। ड्राई फ्रूट नहीं है ना, इसलिए आप और- बीच में वो भी डाल सकते हैं, सौगी इलायची। हमने पिछली दफ़ा बीच में मैंगो डाला था, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आया था। आप भी एक दफ़ा ट्राई करिए और ज़रूर बताइएगा कैसा आपको लगा। ये बॉयले ले रहे, चलें ये उबल रहा है। अब हम सेवइयों को देखते हैं, सेवइयों को क्या हो गया। अब अच्छा ये चल के कहीं चली तो नहीं गई है, देख लें। हाँ, सेवइयाँ हम हाथों से छोटी छोटी करेंगे, क्योंकि बड़ी होंगी तो अच्छी चम्मच में नहीं बिल्कुल सही से आती ना। आप हाथों से बेशक काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं इजीली। आपको मैं ये बताऊं, जब आप शॉपर में से निकालने लगें तो उसको छोटा छोटा तब कर लें, ईजी रहता है, क्योंकि ये ऐसे तो बिल्कुल गिरता है। मैंने किया तो था, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ मुझसे। चलिए
तुम्हारा दिल लग गया इधर? अब ख्याल रखते हैं। हाँ, दिल लग गया, क्यों नहीं लगना था। यहाँ पे फारिग होती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, इतना काम भी नहीं होते। जब काम का टाइम होता है सुबह सुबह उठ के काम सारे निपटा के टीवी देखते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्क में जाते हैं और वीडियोस बनाते हैं अच्छी सी। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये हम आपको इतनी अच्छी सी वीडियोस भेजते हैं, तो हमारी मेहनत देखें आप ज़रा और लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर सबको करें। आपको इस तरह की आगे भी उम्मीद है कि अच्छी सी वीडियोस देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। चलो चलें। चले, जवेरिया ने मेरी सिफारिश की है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आपके 1 लाख चल ठीक है, डाल दे तुम। जवेरिया और जोया सेवैयां बनाते हुए आपके उर्दू का भी, अंग्रेजी का भी। हम 1 लाइक के लिए तरस रहे हैं आपके। प्लीज भूले मत। सेवैयां कम नहीं? नहीं, ये बहुत है, ये अभी खुश्क कर देंगी दूध को बिल्कुल, लेकिन हम और डाल देते हैं। जोया भाभी कह नहीं नहीं नहीं, तुम अपने तरीके से करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है ना, जिस तरह तुम बनाती हो हाँ। वैसे ही करो। लेकिन मुझे भी थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ ना, मैं इसको टोक नहीं रही हूँ। मैंने कहा वो बेचारी बोलेगी भाभी मुझे टोक रही है काम करते हुए। मैंने कहा बनाओ तुम अपने तरीके से। उसका भी दिल होगा ना। चलो, और कितना? छोटी सी हमारा आशा। दूध ज्यादा लग रहा था क्योंकि हमने पानी भी इसमें ऐड किया। वैसे भी तो जूस बहुत है, बहुत कम चीज बना के देती है, मीठा तो डालती ही नहीं। क्योंकि मामा को शुगर है इसलिए उन्हें मीठा मना है, तो मैं उनके लिए एहतियात करती हूँ। आपको पता है एहतियात इलाज से डॉक्टर बेहतर ना है। बने, अब फिलहाल सिर्फ शेफ बने हम। आप शेफ बनो। अच्छा, आपको पता ही है इलाज एहतियात इलाज से बेहतर है। ये हमने और ले लिए जवेरिया सेवैयां। हाँ जी, क्योंकि हमने पानी ऐड किया तो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। कोई नहीं, हमारी जवेरिया बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। जवेरिया इंग्लिश में बोलो। अच्छा, मामा तो एवं ही मजाक करती है। लेकिन हम 5 तक पढ़े हैं, इतनी हमें खास इंग्लिश नहीं एवं नहीं आती ये है। हम कहाँ से आ गया? नहीं माशाल्लाह बढ़िया। कौन है? हम मुसलमान में अल्लाह का शुक्र है। आदि हम कौन है? हम कौन? अब वो क्या जवाब है? मैंने कहा हम मुसलमान हैं। मामा इसलिए कह रहे हैं वो पकड़ कि ली। हमारा छोटा सा बेबी या आदम, बट उससे मैंने कहा कि हम कौन है, प्यार से कह रही थी। मामा कहती मुसलमान, तो इसलिए मामा इसलिए हंस रही हैं कि हम मुसलमान। खैर डाल हम दो ना, डाल दो। सेवइयों पे आते हैं। ये सेवइयां हम ऐड कर रहे हैं बीच में। चलो जी, ये ऐड होगी। बिल्कुल सही जा रही है हमारी रेसिपी। सही जा रही है। देखो हाँ। टांग तो नहीं टूटी कहीं पे। वो रेलवे स्टेशन में पहुंच जाए। चलिए इलायची डाल दी। खुशबू आ रही है इलायची की काफी अच्छी सी। और मामा पास आ रही है मीठा खाने के लिए। क्यों मामा छूटी है? मैं चूंटी, मैं स्मार्ट हूँ मैं, हैं? और मुझे तो मेरी पास आ रही है। आती हूँ तो कौन चल जाएगा? ट्रोलिंग करता है। दसो, मैंने नहीं बताया। पापा भी यकीनन जाग रहे होंगे ना। पापा ने कहा है कि मैंने इतना टाइम दिया तुम लोगों को, अपना इंटरव्यू दिया और पार्टीशन। जब मैं कमरे में जाती बन गई, मैंने कहा जी नहीं। वही ना, उन्होंने कहा मैंने पार्टीशन की स्टोरी सुनाई है, मुझे मीठा खिलाओ। मैंने कहा चलो इतना तो बनता है उनका ना। हाँ, वैसे आपको उनका इंटरव्यू पसंद आया होगा, हमें उम्मीद है। प्लीज पापा को लाइक करें, पापा को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। क्या करें? अंग्रेजी नाम बनवा रहे। आपको मेरे इंग्लिश का पता चल ही गया होगा। फनी, यहाँ पे सब लोग बहुत फनी रहते हैं। चलो खैर, हंसी मजाक तो जिंदगी के साथ ही है। चलो खैर, हम यहीं पे फोकस करें। हमारे जमाने में ना कहते थे गुलाबी उर्दू, हाँ। तो तुम्हारे जमाने में कहते गुलाबी इंग्लिश। बेइज्जती पे बेइज्जती। तुम्हारी ये तो बिस्ती बड़ी जल्दी होती है, मुझे तो समझ नहीं आती। तो कौन सा ठंडा तुम्हारी बिस्ती का तो उतर जाता है एक हाथ। बलकर बाल जाएंगे। अच्छा बोलो। 2 मिनट बाद बिस्ती। ये मामा है सब ये बंद।
और मामा कह रही है जल्दी बनाओ, मैंने कहा इन्हें समझाएं आप लोग के उन्हें शुगर है, इसलिए सुनिए से परहेज करें। शुगर ही है ना, खाना तो नहीं अच्छा, ना शुगर है। अच्छा खैर अच्छा है, जहाँ मैं काम करती हूँ आपको पता ही है, यहाँ पे मुझे कम से कम 2 महीने 10 दिन हो गए हैं और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे अक्सर लोगों के घरों में मैंने देखा बहुत ज्यादतियाँ होती हैं, कोई लड़के होते हैं मतलब कि लड़कियों के वगैरह वगैरह, वो तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे मतलब कि कैसे ज्यादती होती हैं, एक जुल्म होता है ना। हाँ, जैसे मैंने कुछ अरसे पहले इसकी हंसी नहीं रुक रही है। कुछ अरसे पहले मैंने ना मतलब कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई देखी कि लड़की काम के लिए गई, उसके साथ मतलब कि उसे हाथ जलाए, उसके पौंध जलाए, इस तरह के बहुत वाक़ये हो रहे हैं। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मतलब कि मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। खैर ये सच है ये झूठ ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। मुझे तो हर घर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये भाभी लोग जोया भाभी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और मामा तो मजाक उफला फनी इतनी है कि मेरी बस बेइज्जती करती है। और कभी मेरी फनी भी इंग्लिश बोलने देती है, अच्छी इंग्लिश तो बोलती है वो। अच्छा मतलब कि फनी, आप तो पता है माएँ होती हैं। मैं यहाँ पे ये सब बताओ, जब मैं बैठती हूँ तो तुम मेरे पास बैठती हो, वरना कहते हो मेरे नहीं बैठना। मैं जोया भाभी के डर से मैं मामा के कमरे में चली जाती हूँ। मैं मामा के साथ, मामा उठती हैं मैं उनके साथ वेट करती हूँ नाश्ता करने का, हम इकट्ठे नाश्ता करते हैं। और मामा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर ऐसा कोई भी नहीं है कि हम अपनी हेल्पर्स को हेल्पर ही कहते हैं, काम वाली तो कभी कहा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्योंकि लड़के होते हैं, बेटे होते हैं हमारे, लड़कियां होती हैं वो हमारी बेटियां होती हैं, बहन होती हैं, और उनकी हिफाजत करना, उनको अपने साथ रखना, वो हमारा जो हम खाते हैं वो इनको खिलाते हैं। यही मेरी सबसे गुजारिश है कि आपके घर में आपकी हेल्पर सब इस ज़माने में तो कोई मुझे ये ना कहे कि हमारे घर कोई हेल्पर नहीं आती, सबकी होती हैं। तो आप उनको अपने बच्चों की तरह रखा करें, उनके साथ ट्रीट किया करें, बिल्कुल ऐसा ना बिहेव किया करें कि पता नहीं वो लोग भी तो अपना घर बार छोड़ कर आती हैं। जिस तरह आपने देख लिया हमारे घर क्या हिसाब किताब, क्या वो बन गई? हाँ नहीं, अभी हम चेक करेंगे कैसी हैं। कैसे ऐसे चेक करिए? चलो करो, कर लो, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो बन चेक करो। थोड़ी सी शुगर कम है, हम थोड़ी सी डाल डाल दो। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? उनकी तरफ देखिए। अब हम शुगर कम से कम 3 चम्मच डाल देते हैं। शुगर बोर्ड कितना अच्छा है ना, अब्दुल्ला के टिफिन का बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से 1 और चम्मच डाल दो। नहीं ज्यादा हो जाएगा बस ठीक। चलिए जी, ये हम हल्की सी दम पे रख दें, हमारी सेवइयां। अब उसका फाइनल लुक हम जब देंगे जब ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ। अब हम बाउल में जब डालेंगे फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, ये जवेरिया ने कमाल ही कर दिया। जवेरिया वेल डन बेटा। ये जवेरिया ने देखो सेवइयाँ बना दी हैं, ठीक है, हम सबके लिए, और ये बचा है हम बाद में दोबारा खाएंगे। तो जवेरिया थैंक यू सो मच। आपको वो कैसी लग रही हैं? आपका भी दिल कर रहा होगा ट्राई करने के लिए, प्लीज प्लीज अपने घर में ट्राई करें और चेक करें। बिल्कुल ज़रूर ट्राई करें। और ये इलायची दोबारा डब्बे में डाल दें आप, और शुगर यानी कि चीनी भी आप दोबारा डब्बे में डाल दें। ज़ाया बिल्कुल भी रिस्क को नहीं करते हैं, ये भी आप बताएं, ठीक है। तो ये खा के फिर पूछते हैं पापा से कि कैसी बनाई है जवेरिया ने, ठीक है। ये देखो जवेरिया का काम, कोई बात नहीं हो जाता है, वो एक साथ ही इतने सारे लेकर आइए ना, 5 बाउल। तो अब पापा हमें बताएंगे कि कैसा बनाए। पापा आपने खाया? पापा अभी नाइट ड्रेस में मैं उनके आगे कैमरा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने नीचे किया हुआ है। पापा खा के अब बताएंगे। पापा खा लिया? मजे का बनाए? चलो जवेरिया तुम पास हो गई हो। पापा कह रहे हैं कि अच्छा बना। मामा अपना उठाएंगी। पापा चले, मामा अपना बाउल उठाएं। कोई बात नहीं, जो गिर गया है ना ट्रे साफ तो है, हम दोबारा कर देंगे। गरम है, सब्र करें। चलो जवेरिया आप अपना उठाओ। चलो खा के बताओ कैसा बनाया तुमने। पापा हंसा रहे हैं जवेरिया को।
वैसे इसकी दांत बहुत। चलो जवेरिया खा के बताओ कैसी बनी है। बहुत मजे की बनी है, जैसे देखा अपने पापा ने भी तारीफ की, मामा ने भी की, और आई होप अच्छे बना है। मामा ने की, पापा ने की, और माशाल्लाह बहुत मजे का बना है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये देखें चम्मच से कितना इजी से उठाया जा रहा है। और क्यों नहीं बताओ ना, चम्मच से इजली उठाया जा रहा है, इसका लॉजिक क्या है वो बताओ जवेरिया। मामा पापा को दे दिया है, अब अब्दुल्ला खा के हमें बताएंगे। चलिए अब्दुल्ला आप अपना उठाएं और खा के बताएं। आप कहे नाइट, बहुत लेट नाइट हो गया और सब ने अपना नाइट ड्रेस पहन लिया, तो इसलिए पापा को भी कैप्चर नहीं किया, अब्दुल्ला को भी नहीं करूँगी। तो वो सिर्फ अपने मीठी सी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें बताएंगे कि जवेरिया ने कैसा बनाया है। हाँ हाँ, सुरीली भी, सुरीली जवेरिया ऐसी सुरीली आवाज़ में ही बात कर रही थी। वैसे तो मैं खुद बनाती हूँ, कुकिंग मैं खुद करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा जवेरिया को हाथ काट, क्योंकि खुद का खा खा के हाथ का ना बंदा उकता जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसलिए आपको शक्ल से ही बहुत प्यारी लग रही होगी, मज़ेदार में लग रही होगी। सच बताएं, ज़्यादा मीठा तो नहीं है ना? मीठा थोड़ा ज़्यादा है। ओ चलो कोई बात नहीं, बच्ची है ना, बच्ची है, फर्स्ट ट्राई उसका अच्छा ही था। एनीवेज गाइस, अब मुझे इजाज़त दें और प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा कि ये मीठा क्यों हमने बनाया और किस खुशी में बनाया। आपको पापा से पार्टीशन की स्टोरी सुनने को मिलेगी, लेकिन इस वीडियो के एंड में। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जाना पड़ेगा और वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। शुरू में तो आप लोगों ने ये खा के एंजॉय किया, देखा जवेरिया की मीठी मीठी बातें, सब कुछ किया। अब एंड में पहुँचकर वजह भी जानी है इसकी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक रखे। क्या हुआ? ये इतना छोटी सी बेबी को नीचे ट्राउज़र नहीं बनाया उसे? ओए मास्क बना हुआ है इसने। मास्क लगाओ इसका, मास्क लगाओ अपना, मैं देखूँ आपको। इसका मास्क लगाओ ज़रा, इतना क्यूट है माशाल्लाह। ओए इतना बड़ा मास्क, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इतना बड़ा मास्क लगाया आपने। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है इसका? नवीद। मास्क तो लगाया हुआ है तो पाँव में जरासीम नहीं आएंगे हैं? बाल कितने क्यूट हैं। जूता क्यों नहीं पहनता? नीचे भी कुछ नहीं पहना हुआ उसने, हैं? इस तरह नहीं करो बेटा, उसे कपड़े पहनाओ छोटे को, ठीक है? पहना दिया और नंगे पाँव कर दिए और नंगा भी कर दिया। आपका क्या नाम है? नाम बताओ। दादा की नाम है फिजान। फैजान। आपका क्या नाम है? सॉरी, मुरसलीन। मुरसलीन इसका नाम, मास्क वाले का नवीद। और आपका नाम क्या है बेटा? ये जॉगर्स पहन के किधर जा रही हैं आप? वॉक करने? वाह जी वाह, चलो गुड हो गया। ये क्या होता है? किस तरह, ये क्यों बनाते हैं? छोटा सा टेंट, खैमा। करूंगी तो बताऊंगी ना। फिर भी ये हाँ, ये क्या है? जब चौकीदार यहाँ रहते हैं तो उनको घर में जगह नहीं देते हैं? अच्छा 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 अच्छा। खाने पीने का सामान इधर रखते हैं। देखें इधर से क्या है। वो छोटी सी स्कूटी देखो उसकी। जवेरिया बैठ जाए इस पे। ये अंदर से ऐसा होता है। चले मैं आप लोगों को ना आज वो घर दिखाती हूँ जो मेरा दिल है कि मैं वो घर खरीद लूँ। काश मैं ख़रीद सकूँ वो घर। दुआ कीजिएगा। इंसान होता है ना, है तो घर इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत है, लेकिन बात वही है ना कि ये मेरे घर के बिल्कुल साथ ही है। तो मेरा दिल करता है मैं ये घर ख़रीद लूँ। मैं चल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर क्रिकेट हो रही है बच्चों की। इनकी विकेट चेक करें ना। वो नहीं, उधर बॉलर चेक करो उनका। अंपायर है? कौन है? प्लेयर है। वो भी प्लेयर है। तो लग ही ना जाए। वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? ठीक हो? वालेकुम सलाम। हंसते हुए अच्छे लगते हो। वो तो बैट फेंक चुका है उसने तो। वो देखो, आपको नहीं खिला रहे हैं?
इसे नहीं खेलने दे रहे हो? खेल रहे हो वो? ये रनिंग लेता है ना, उठेंगे अच्छा। देख, रन हाँ जी। बैक। गाड़ियों के कंधे कैसे बेचारे सो सकते हैं ना, बैठ सकते, बैठ सकते हैं, लेट नहीं सकते। बैठ के बंदा टांगा देता, वो चल आप हाफ लेटते नहीं। पहले बंदा टांगे सीधी तो नाइट ड्यूटी होती है तो डे में जाके वो रेस्ट करते हैं ना। ये देखिए हमारी शान, हमारा मान, पाकिस्तान। जवेरिया बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पहले नमूना चोर नमूना बना दिए। ये मोती है ना? हाँ शायद। नहीं मोतिया नहीं है, चलो। नहीं नहीं, ये क्या है? ये मोतिया नहीं, कोई फूल है। बस फूल ही है। वो अमरूद है। कौन सा? वो 501 नहीं, हाँ ये 501 ई। ये गोली। ये बाहर से ना नहीं इतना खास, अंदर से देखते। ये झोली दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, झूला। इसमें बच्चा किधर है? बच्चा तो है ही नहीं इसमें। नहीं, इन्होंने लकड़ी भी लगाई हुई है, देखें जरा। इस तरह क्या लगाया हुआ है इन्होंने? ये क्यों लगाया ऐसा? ये झूलाते चाहते हैं जो मैं ये जरा खुल गया है ना लकड़ी लगाने से, वरना ये बंद हो जाता मुंह से। अच्छा, वो क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने? इससे सारे बैठते हैं। किससे? इमली रखी हुई है नहीं, इमली नहीं है, कोकोनट का बाल होता है ना जो ऊपर का। सर बनाने। किसके घर बच्चा हुआ है? सुबह के घर। नहीं, इन 60 वालों का है। जवेरिया तेरी बाइक खड़ी है, तूने उठाई नहीं है, जा बैठ जा उसमें। हाँ। चौकीदार है ना तो चलो, मेरी एक और हेल्पर होती है सुगरा, वो यहाँ चौकीदारी का फर्ज पूरा कर रही है। वो इधर रहती है। ये देखिए सेल पे लगाया हुआ ये घर, इन्होंने अभी बेचना है। ये बेसमेंट है? नहीं, हाँ ये बेसमेंट है। यहाँ पे आंटी सुगरा रहते सोते हैं ना। हम्म, ये नीचे बेसमेंट का रास्ता है और ये ऊपर का पोर्शन। छोटा सा स्टोर दिया हुआ है। स्टडी रूम कह सकते हो आप इसको। जवेरिया यहाँ भी कुकिंग करना शुरू हो गई है, क्या कर रही है? ये किचन है। रेड कलर में दिया है इन्होंने। ये टीवी लाउंज। ये बेडरूम है।
ये भी एक बेडरूम है, ये काफ़ी बड़ा बेडरूम है ना जवेरिया? मैंने कहा ये बेडरूम बड़ा है ना। ये देखें इसका वॉशरूम कितना खूबसूरत है। ये दोबारा हम किचन में आ गए। अच्छा भाभी यहाँ पे क्या रखेंगे? तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या रखेंगे? मेरे तो ख्याल से फ्रिज रखा जाएगा। तो ज़ाहिर है यहाँ फ्रिज के लिए जगह छोड़ी हुई है ना बेटा। अब यहाँ पे कपड़ों नहीं, यहाँ पे कपड़ों की अलमारी तो रखने से रहे हम लोग। तुझे ना रख दे, तेरा बिस्तर बिछा दे। मैं पूरी तो नहीं। अच्छा ऊपर सोएगी मेरी। अच्छा चलो अब। माशाल्लाह काफी प्यारा घर है। प्यारा घर है। अब कहाँ जाना है? पहले बेसमेंट चले नीचे। चलते हैं बेसमेंट में, काफी देख के खेलना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब ये ऐसे नहीं कह रही, वो नहीं वो मस्जिद में कहते हैं रमजानों में माशाल्लाह माशाल्लाह। 10 रुपए का चंदा दिया। हाँ ये तो है। ये तो होगा। बेचारा वो भी मर गया। बेसमेंट कितना ठंडा है माशाल्लाह। हाँ ठंडा तो है, सुकून है काफ़ी। ये बेसमेंट में कमरा है, बेडरूम है। वॉशरूम देखिए तो ऊपर कितनी हब्स थी ना, गर्मी थी। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत है। इन केबिन में क्या रखा जाएगा भाभी? इसमें तुझे रख देंगे। इनमें मेरे ख्याल से कपड़े रखे जाएंगे। हाँ जी कपड़े रखे जाएंगे। हाँ वॉशरूम टॉयलेट का काफ़ी बड़ा है ना। जब एरिया भी ये ना कहना भाभी यहाँ भी सो सकते हैं। ऊपर जिस तरह स्टडी नहीं, ये स्टोर है। लाइट्स ऑन कर दो ना, लाइट्स ऑन कर दो। ये देखें येलो धरती फेलो। येलो मेरा फेवरेट कलर है, पता है जवेरिया तुझे? येलो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर होता है। और इसमें ये बेसमेंट में भी इन्होंने ना किचन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। सब्जी बना सकते हैं इंसान बैठ और वहाँ पे दूसरा इंसान खड़ा होकर आलू बना सकते हैं। बिल्कुल। तो तीसरा इंसान यहाँ पे खड़े होकर फ्रिज से सामान निकाल सकता है। और तीसरा इंसान वहाँ पे बैठ क्या नहीं नहीं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक ही किचन में तुम इतने लोग घुसाओगे? हाँ सारा सामान आ सकता है। कैबिनेट माशाल्लाह जो मर्जी रखो, इतने सब्जी मसाले जहाँ जो ये मर्जी देखिए रखो। ये देखिए हुड भी देखिए कितना स्टाइलिश है। नहीं हुड वो भी बार नहीं होते जिस तरह बार की तरह बना हुआ है ना। एग्जॉस्ट फिल्मों में देखा है मैंने अक्सर, बार जैसे ही होते हैं। ये इधर भी कैबिनेट्स बने हुए देखें। एग्जॉस्ट देखिए कितना स्टाइलिश है। कहाँ है? एग्जॉस्ट कितना स्टाइलिश है। कहाँ है एग्जॉस्ट? मैं खुद एग्जॉस्ट दूंगी। एग्जॉस्ट ऊपर जो लगा हुआ है, हाँ ये वाला इसकी इंग्लिश तो ये सोने की गाली की। इतना स्टाइलिश है। वो दोनों कमरे देख लिए हमने। एक ही कमरा नीचे, नीचे दिखा मैंने। 2 बेडरूम। अच्छा इधर नहीं बोला। अच्छा इसमें तो कोई अलमारी नजर नहीं आ रही। बाथरूम में वॉशरूम में होगी ना। वीडियो के साथ देखा फिर सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ ये वॉश शावर भी है माशाल्लाह तो माशाल्लाह। फिर क्या ख्याल है जवेरिया खरीद लें घर? ये मैं कह रही हूँ। मामा ने मुझे अलमारी दिखाई है। ये वॉशिंग एरिया है ना, उधर है। ये वैसे एंजॉय करने का है। हाँ ये किस चीज़ के लिए भला जगह बताएं मुझे। मेरे ख्याल से मैं भी किले लगी हूँ।
चरपाइयाँ बिछा के इधर सो जाए। बीवी बाहर सो सकती है अगर मियाँ बीवी क्यों सोए, मियाँ सोए ना बाहर। मियाँ चाहे तो मियाँ सो सकती है। बीवी क्यों सोए। सबसे अच्छा किचन है। इस किचन की वजह से तो मुझे घर पसंद है। पता नहीं, शायद और ये सारी औरतों की फितरत होती होगी ना। कितने कैबिनेट्स हैं? अब हम ऊपर जा रहे हैं बेसमेंट से। हाँ जी, बेशक आपको बेसमेंट पसंद है। नहीं, इस घर की ना मुझे किचन बहुत पसंद है, और औरत होना शायद इसलिए। हालांकि घर इतना नहीं, ठीक है घर 100 कह सकते हो, लेकिन किचन बहुत है। हमारी सोसाइटी में तो ठीक है ना, जिसमें हम रह रहे हैं फिलहाल। बाबे हम ऊपर जा रहे हैं। जी, वो बेसमेंट था, अब ऊपर है, ऊपर के फ्लोर में। और ये चोरी बिजली की तारें क्यों लगाइए कि चोरी ना हो। तू शैतान है जवेरिया। कोई चोर ना अंदर दाखिल ना हो। ये टेरेस है जवेरिया, टेरेस खोलो। छत ये ऊपर भी देखिए कितना प्यारा किचन है। एक मिनट में टेरेस तो देख लूं। कितनी अच्छी हवा आई है। व्यूज चेक करें, मौसम चेक करें, मौसम चेक करें। व्यू चेक करें, व्यूज। मैंने भी पता नहीं, जवेरिया ने उल्टा ही कर दिया, मीरा जी बना दिया। हमारा घर वो साइड पर है, उधर फोकस। जवेरिया हमारा घर वो रहा ये है। उधर नहीं, सरकार उधर है। किधर है ये? नहीं उधर है, उधर है। हाँ। ये घर है हमारा, पता नहीं किधर घर है। ग्रीनरी काफी बड़ा टेरेस है। मामा को भी तो ये डाइनिंग एरिया है ना। ये छोटा सा किचन है, यहाँ से जवेरिया हमें खाना सर्व करेगी। 100 रुपीज दो और खाना। बस 100 रुपीज़ में तो बड़ी सस्ती है। 100 दो चिप्स लेके जाओ और कोक के लिए ऊपर का किचन छोटा है ना। कोक के लिए एक और 100 लाओ। वाह जी वाह। बेसमेंट का किचन बड़ा है और नीचे का ना, बाकी इधर का छोटा सा है। ठीक है, इसमें काफी कैबिनेट्स हैं। नासी वाली बेडरूम भी है। कहाँ? वो सामने वो सामने वालों का घर है ना। यहाँ पे कबाड़ वगैरह रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। उनकी मर्जी है। इधर भी दिए हैं क्लोजेट्स। तीन ही है ऊपर भी। टीवी लॉन्ज है। इसे ये कमरा मिलेगा वो बहुत खुशकिस्मत। वो नीचे वाला भी कर दिया। इस साइड पे खूबसूरत बने हुए ना उन्होंने। चेक करो, लाइट नज़ारे चेक कर, यहाँ से व्यू चेक कर। जवेरिया हाँ ये तो है, क्यों नहीं, जरूर अल्लाह ने चाहा। अल्लाह हमें भी इंशाल्लाह ताला ऐसा घर अपना देगा। आईना चेक करो कितना बड़ा है, बंदे बेशक 3-4 खड़े हो जाए। ये ठीक है, स्टोर दिया मैंने उन्होंने। ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग एरिया कह सकते हैं आप।
ये गैराज है, यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं ना। 3 2 इधर 1 इधर, बाइक भी खड़ी हो सकती है। अब वो आदम की हर चीज खड़ी हो सकती है, बाइक, स्कूटर, मुझे उसकी गाड़ी नहीं दे दी अभी, BMW। इन्होंने ना सर्वेंट एरिया भी दिया है, लेकिन मैं नीचे नहीं जाऊंगी अब, मैं यहीं से ऊपर से आपको दिखा देती हूँ। सर्वेंट क्वार्टर कह सकते हैं आप। ये सुगरा की मशीन, ये देखें, ये पूरी गली काफ़ी बड़ी है। ये ना सर्वेंट, ये नहीं है, पीछे पीछे आ जा जवेरिया, आ जाओ बेटा। काफ़ी लंबी, 1 कनाल पर है ना पूरा घर। और ये वो सर्वेंट क्वार्टर है नीचे, वहाँ भी इन्होंने 1 कमरा या 2 कमरा दिया हुआ है। काफ़ी चल के जाना पड़ता है। जवेरिया जाए। अब हम अंदर जा रहे हैं सर्वर क्वार्टर में, और यहाँ पे आंटी सुगरा मतलब कि हांडी वगैरह करती हैं, और यहाँ पे उन्होंने हरी मिर्ची गिराई हुई हैं, खलारा मचाया हुआ है। चले कोई बात नहीं, कभी कभी खलारा मच जाता है। ये देखें, उनका सारा सामान पड़ा हुआ है। ये देखें, आपने देख ही लिया सब कुछ। चलिए हम अब दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं, देखते हैं उनमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने शायद देखा नहीं है, उनकी चीज़ें सब्जियाँ गिरी हुई हैं। चलें खैर, हम जाते हैं अब कमरे में। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, इसलिए हम लाइट ऑन कर दी हमने। यहाँ पे वो सोते हैं, मतलब कि आंटी सुगरा लोग, और यहाँ पे उन्होंने टीवी रखा हुआ है। हाँ, ये उनका सोने वाली जगह है, मतलब कि बेड वगैरह, ये बेड है। ठीक है, ये दूसरा कमरा है, बिल्कुल इसमें ज़्यादा खलारा नहीं है, साफ़ सुथरा कमरा है माशाल्लाह माशाल्लाह। वॉशरूम दिखाते हैं आपको आंटी सुगरा लोगों का। ये वॉशरूम है सिंपल सा। हाँ जी, अब हमें भाभी बुला रही है, हम जा रहे हैं ऊपर। ओके, 3 चीज़ें आपने देख ली। ओके बाय। अब हम वॉशरूम से निकल आए हैं। ये हमने कमरे की लाइट ऑफ करना भूल गए, अब हम कमरे की लाइट ऑफ कर दी हमने, इसलिए अब हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये सिलेंडर है, इससे गैस में चूल्हे में कनेक्ट किया हुआ है और इससे हांडी बनती है। हम सुनी फिर आपने जवेरिया की गॉसिप, जवेरिया की बातें सुनी ना, बड़ी मज़े की बातें करती है। ये देखिए किचन का एरिया, यहाँ से भी किचन आप जा सकते हो। मैं कह रही हूँ ना, इसका किचन से मुझे पसंद है। ये बार-बार धोने से टाइलें भी खराब हो जाती हैं। नहीं, घर खूबसूरत है, ठीक है। देखें डॉगी, ये वही है ना। आ जाए। इधर क्या हो? ये देखो, ये भी बेचारा गर्मी से थक गया है और ये आराम फरमा रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है आपको भी? चले, अच्छा ठीक है, आप रेस्ट करें। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हमारा घर, हम अपने घर पहुंच चुके हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सारा व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज हमने घर भी आपको दिखाया जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और शकुंतला यानी कि जवेरिया की कुछ मीठी मीठी बातें भी आपको सुनाई हैं मैंने। तो मैं ना आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये है मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतना पोलाइट इंसान कभी नहीं देखा। तो मैंने इनसे कुछ क्वेश्चनिंग करनी थी, मैंने कहा मैं पापा से पूछती हूँ। तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो करते हैं बात।
पापा के ना ये सोने का टाइम है, मैं उनको ना उनके रूम से पकड़ के लेकर आई हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने जो स्टोरी मुझे सुबह सुनाई है ना, आपने मेरे फ्रेंड्स को भी सुनानी है सारी बातें। तो पापा आप बताएं, आप इंडिया से आए थे ना हिजरत करके? मेरे फादर आए थे इंडिया से। तो मैं जब मेरे वालिद साहब आए तो इधर आके मेरे वालिद साहब की शादी हुई और मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे पैदा हुआ लाहौर में। तो मैं लाहौर में पैदा हुआ। मैं ब्रांड रोड लाहौर में, वहाँ पे हमारी शॉप थी और दुकानें थी। हमने वो वहाँ छोड़ के वापस यहाँ पे शिफ्ट हो गए मॉडल टाउन। तो पापा आपकी जो मदर थी, वालदा जो थी आपकी, वो कहाँ से थी इंडिया में? वो शिमला से थी। मेरे नाना थे ना, जी, वो जी, जज थे वहाँ पे। अच्छा, जज थे। अच्छा। मेरे 3 मामू थे, जो 4 थे। एक वहाँ पे शहीद हो गए और मेरे नाना वो वहाँ के उसमें थे, इसमें क्या उसे कहते हैं। चले आइए फिर पापा से बातें करते हैं और थोड़ी बहुत आपको उनके बारे में भी बताती हूँ। और जो मतलब वो इंडिया से जो हिजरत कर आए, इनके फादर, पापा तो खैर पापा की तो बर्थ यहीं की है, पाकिस्तान की है, लेकिन उनके फादर और मदर हैं वो इंडिया से हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर पापा से कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे। उन्होंने मुझे बताया है, सुबह को पूरी स्टोरी सुनाइए। चले अब इतनी आप interesting- छोड़े, अब हम पापा से पूछते हैं। चले चले। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको सलाम। कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा पापा बताएं, आप बेसिकली पीछे से कहाँ से हैं? दादा अबू और दादी कहाँ से थी मेरे? जी पापा कंटिन्यू करें। मेरा नाम फ़खर आलम भट्ट है। मेरे वालिद साहब का नाम दीन मोहम्मद भट्ट था। तो वो हिजरत करके इंडिया से जब आए तो वो रेलवे में एज ए ड्राइवर थे। एज ए ड्राइवर थे तो वो वहाँ से ट्रेन जो सेकंड लास्ट आई ना, फर्स्ट जो आई है वो तो जी पापा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम इंडिया से, मेरे वालिद साहब इंडिया से थे। क्या वो आपने बताया था मुझे कि वो अमृतसर से। अमृतसर से थे। वहाँ से वो रेलवे में लाहौर तक है ना वो ट्रेन चलाते थे। जब वो रेलवे में थे तो जब हम मेरे वालिद साहब इधर आए, लाहौर जब आए ना, उससे पहले एक ट्रेन जो आई थी उन्होंने सब डेड कर दी थी, मार दी थी सारी ट्रेन। जो सेकंड लास्ट ही थी वो लास्ट। जब मेरे वालिद साहब वो लेके आ रहे थे, रास्ते में बड़ी ट्रेजिडीज हुई। उन्होंने एक रास्ते में रोके जो मुसलमान, उनको उसमें ट्रेन में बिठाया और साथ लेके लाहौर आ गए। तो ये बहुत मुश्किल मरहला था जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया। कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। तो मैं खुद सोच के, मेरा बाप जब ये बात सुनाता है मेरी हरोटे खड़े होते। मैं सोचता हूँ ये कैसे ज़िंदगी गुजारी। यानी पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं मिला हमें, बहुत दोनों तरफ ही कुर्बानियाँ दी गई। बहुत कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब सुनाते रो पड़े। कहते कि मेरी वहाँ वालदा थी, वालिद थे, सब फौत हो गए वहीं पे, तो शहीद हो गए वहीं पे। इसी लड़ाई में वापस बड़ी मुश्किल से हम पहुँच गए, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बंदों को बचा के लाहौर में ले आया। लास्ट ट्रेन में लेके आया था। तो मैंने वालिद साहब से पूछा ये सफ़र कैसा था। कहता मैंने ज़िंदगी में, मेरे वालिद साहब ने बताया कि मैंने ऐसा कभी खूनी सफ़र नहीं देखा। जो मैं लाहौर आया, यहाँ पे आके हिजरत करके, यहाँ पे खाने पीने के लिए प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये था कि आप कहते हैं जो मुकामी लोग थे वो हमें खाना खिलाते थे। मेरे पास सब बताते हैं। उनका नाम दीन मोहम्मद था ना, तो इंडिया में उनको दीनानाथ भी कहते थे। हाँ, मेरे वालिद साहब इसलिए वहाँ से बच के आ गए कि मेरे वालिद साहब कहते थे मेरा नाम, वो कहते थे आप कौन है, उन्होंने कहता मैं दीनानाथ हूँ। हिंदुओं से, सिखों से इसलिए बच के लाहौर पहुँचे, वरना वो नहीं बच सकते थे। तो इसलिए तो मेरे वालिद साहब जब लाहौर पहुँचे तो यहाँ पे पहले वो
किला गुजर सिंह में वहाँ मकान किराए पे लिया, वहाँ रहना शुरू कर दिया। फिर वो ब्रांड्स रोड में अपनी कागजात वगैरह दिखा के अपने वो वहाँ पे यहाँ ब्रांड्स रोड पे अपनी प्रॉपर्टी ली, वो कागजात वगैरह दिखाते हैं। तो फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो फिर ऐसा हुआ कि क्या उसको कहते हैं, मेरी वालदा जो पहले से मैरिड थी, तो उनके जो हस्बैंड थे वो इसमें शहीद हो चुके थे। तो वो अपने बच्चों को मेरी वालदा लेके यहाँ आई थी। तो फिर बहुत मुश्किलें देख के मेरी वालदा बच्चों को लेके इधर उधर फिर रही थी। तो फिर मेरे वालिद साहब ने देखा, वो भी गिले। फिर उन्होंने मेरी वालिद ने मेरी वालदा को अपने पास वहाँ पे रखा और उनसे निकाह कर लिया। और मैं और मेरा एक बड़ा भाई जो अब फौत हो चुका है, हम 5 भाई हैं, 3 मदर से और 2 हम भाई थे। तो हमने काफ़ी ट्रेजेडीज देखी, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजरी जो स्टार्ट थी यहाँ पे पाकिस्तान आके। तो मेरे वालिद साहब जब लाहौर आए तो बड़ी ट्रेजेडीज हुई कि कभी इधर कभी उधर, बड़ी मुश्किल थी ज़िंदगी। ये मेरे वालिद साहब बताते थे कि मेरे पास ये है कि खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन पापा आप तो कह रहे थे मतलब इंडिया में तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी ना? हाँ, मेरे वालिद साहब की वहाँ बहुत ज़मीनें थी। मेरे वालिद साहब रेलवे में थे, काफ़ी वेल सेटल्ड थे वहाँ पे। गाँव भी शायद गाँव हमारा था, मेरे वालिद साहब के दादा के नाम पे था। तो गाँव पूरा वही सब कुछ जितने मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा एक बहन और भाई और 2-3 भांजे वगैरह जो मेरे वालिद साहब के, वही साथ आए और कुछ भी नहीं आया। सिर्फ यही 2-3-4-5 बंदे आए, बाकी वहाँ सारे शहीद हो गए। तो वो जब सुनाते थे वालिद साहब रोना शुरू हो जाते थे। तो ये क्लेम किया उन्होंने जो जायदाद का जो हाँ, पेपर्स वो लाए क्लेम थे? किया ब्रांड्स रोड पे। फिर हमें काफी कुछ क्लेम मिला। मिला, वो इसलिए कि हमें क्लेम, वो जो 2-3 कागज़ बचे वही थे जो टोटल कागजात। तो वहाँ पे पता ही नहीं था कत्ले आम हो रहा था, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ 2-3 कागज़ आए, उसकी वजह से ये ब्रांड्स रोड में हमें दुकानें 2-3 मिली। ऊपर वो था, ऊपर काफ़ी बड़ा वो था, बड़ी सी बिल्डिंग फैक्ट्री थी, आप थी। कहते हैं मशीन वगैरह। नीचे मशीनें वगैरह वहाँ पे थी। तो वहाँ के वालिद साहब ने फिर क्या सो जाते हैं, यहाँ पे फिर कारोबार किया। और मेरे वालिद साहब कहते ज़िंदगी कम और क़यामत ज़्यादा गुजरी जो हम लाहौर पहुँचे। तो पापा वो जो आप बताते हो, जो बिल्डिंग आपके फादर ने क्लेम की थी, उस बिल्डिंग में आप बताते हो कि साया भी था, कोई जिन भी था जब आप छोटे थे, उतरते थे? जी हाँ, वो थी, लेकिन उन्होंने हमें कभी तंग नहीं किया था। ये है कि वो थी कोई, वो बहुत नेक रूह थी कोई वहाँ पे सेटल, क्योंकि काफ़ी देर से वो बंद थी। कितने फ्लोर थे आपके? थे बहुत बड़ा घर था हाँ, ना? हमारे कम अज़ कम कोई 20-22 कमरे थे ऊपर और 2-3 दुकानें थी नीचे और वेल सेटल्ड थे वहाँ पे। बस फिर ज़िंदगी ऐसे ही है ना, कभी अच्छी कभी बुरी, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी। अच्छा पापा वो बताओ, फिर दादी से दादा अबू को प्यार हो गया, फिर शादी हो गई? हाँ, वही वो कैसे थे उन्हें पता। लव कैसे? लव मैरिज? वो ढूंढते हुए इधर आ गए ना। जब अपने बेटे को ढूंढ रही थी वो? अपने बेटों को ढूंढ रहे, तो मेरे वालिद साहब यहाँ पे उस वक्त तक वो क्या वो होटल वगैरह कर लिया था। तो वहाँ पे क्या सही थे वो बच्चे हमारे पास थे। फिर वालदा उधर आई, उन्होंने कहा ये बच्चे आपके हैं? उन्होंने कहा जी ये मेरे बच्चे हैं। तो मेरे जो पहले हस्बैंड है वो शहीद हो चुके हैं। तो फिर मेरे वालिद साहब ने उनसे शादी कर ली। हम 2 भाई थे, 2 भाई, अब 3 भाई पहले थे। तो हम वो सब बस टोटल ऐसे- 5 हो गए ना? टोटल 5 हम ऐसे थे जैसे एक ही माँ के बेटे थे। सही रहे, कोई इतना फ़र्क नहीं था, हमें कोई फ़र्क नहीं लगा ना। मेरे बाप ने ऐसा सोचा कि ये दूसरे हैं। तो पापा आपकी अपनी अरेंज मैरिज हुई है या आपकी लव हुई है? मेरी भी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जी। आपकी फैमिली में ही हुई है ना? हाँ, फैमिली में जी। तो मैं जब 13 साल का था, 12 साल का था, तब मेरे वालिद साहब फौत हो गए। तो मेरा बड़ा भाई मेरे से 1 साल बड़ा था, 2 साल बड़ा था। तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी, लेकिन बाप ने इतना कुछ छोड़ा था कि
हम आराम से ज़िंदगी गुजार सकते थे। शुक्र है अल्लाह का। फादर की डेथ कैसे हुई थी बाबा? वो बीमार हो गए थे, मैंने आपको बताया। वो उन्हें ना आते वक्त ना ये पार्टीशन में उनके टांग पे तलवार लगी थी। जब वो वापस आ रहे थे ना वहाँ पे, मैं आपको पता है वो क्या हो रहा था, भागो भाग पड़ी हुई थी, सब भाग रहे थे ये वो, इसीलिए ना उनकी ना टांग पे इतने कम से कम को 20 टांके लगे हुए थे। ये ऐसे थे जैसे गिरने लगी है इनकी टांग। तो ये उनकी वजह से उनकी बीमारी में लगी है कोई? जी मैंने कहा जो टांके लगे थे, स्टिचेस लगे थे, उनकी वजह से बीमारी हुई है? हाँ, वो उन्हें फिर ना वो क्या सो कहते हैं वो दमा हो गया, दमा, क्योंकि चला नहीं जा रहा था उनसे। फिर काफ़ी बीमार रहे दो साल, उसके बाद फौत हो गया। तो आपने जो स्ट्रगल किया, अपनी शॉप, जो अपना कारोबार आपने बढ़ाया, आपने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। 12 साल की उम्र से किया? 12 साल से बिल्कुल, क्या 12-13 साल से खुद ही मैंने, मेरा मतलब कोई किसी के, मेरा मतलब कुछ सोचता ही नहीं था। भाई बड़ी का मेहनत आपका? जो आपने मेहनत की वो बता रहा था, 12 साल से शुरू किया। 12 साल से जब मैं 2-3 साल तो क्या सो कहते हैं, मैं फुटबॉल खेलता था, बच्चा था, फुटबॉल खेलता था। फिर मैंने काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला। हाँ, आपने बताया अरे था हाँ, पाकिस्तानी बताते हैं कि आप बहुत अच्छे फुटबॉलर थे। मैं तब वो हाफिज सुलेमान भट्ट पाकिस्तान का ना वो थे, क्या उसे प्रेसिडेंट थे इस फुटबॉल फेडरेशन के। तो मैं उस वक्त खेलता था और अच्छी गेम थी मेरी, काफ़ी अच्छी गेम थी और काफ़ी अच्छा खेला मैं। तो मैं फिर जब अपने पे जो पड़ गई तो खुद ही करना था सब कुछ। फिर मैंने तो खुद आपको ही, चांस जब मिला था पाकिस्तान के लिए, आपने क्यों नहीं उसे उस वक्त मेरी वालदा फौत हो गई थी। उसी वक्त लिए? हाँ, उस दौरान मेरी वालदा फौत हो गई। फिर मैंने फिर ये सोच लिया अब कुछ नहीं, अब सिर्फ मेहनत करनी है और कुछ बनना है। तो फिर मेहनत करते करते बड़ी मेहनत की, इसलिए कि आपसे कहते हैं ये छोटी सी बात से ख़त्म नहीं होती बात, ये बहुत लंबी है, बड़ी मुश्किल से। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने वही ना, करने बैठेंगे तो मेहरबानी। स्टोरी सुनाने बैठेंगे सुबह हो जाएगी। जी ये बिल्कुल। शॉर्ट पापा बता रहे हैं अपने बारे में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बंदा साबित कदम रहे और अल्लाह को याद रखे। अच्छा, तो पापा फिर जब माल्टन आ गए, फिर अपना काम किया, तो फिर आपकी शादी हो गई, ऐसे ही है? बिल्कुल। फिर शादी के बाद की क्या हुआ, वो स्टोरी बताएं। शादी के बाद बस यही स्ट्रगल की मैंने, मेहनत की, काम किया। बस मैंने ये सोचा कि कुछ करना है, तो फिर करने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने किया। देखो ये जो बेटी बहुएं होती हैं, ये बेटियों से ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए कि बेटियां तो अपने घर चले जाती हैं, ख़त्म, वो अपने घर खुश रहेंगी। लेकिन जो बेटी ब्याह के आती है ना, वो असल वो बेटी होती है। वो उसने सारी उम्र माँ बाप के घर छोड़ के अब अपना माँ बाप बनाना होता है दूसरा। तो ये दोनों माँ बाप ये असल है उनके, जो प्यार करो तो प्यार मिलता है। ये नहीं है कि प्यार तुम आप उसे चोट करते रहो, वो बर्दाश्त करते नहीं। उसे बेटी समझो, बेटे को वो हमारे घर का एक फ़र्द है, जो इससे अच्छा फ़र्द हो नहीं सकता, क्योंकि वो बेटी है, वो अपना घर छोड़ के आई है। तो पापा आजकल आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, लोगों का हाल क्या है, जला देना भी बहुओं को, बहुओं के साथ। आप क्या पैगाम दोगे ऐसे लोगों को जाहिल सोच रखते हैं ऐसी? तो इसलिए बेटा कि ये छोटी सोच वाले लोग होते हैं, ये कहते हैं कि कैसे कहते हैं ये दूसरी के घर से, ये नहीं कि वो अपना घर छोड़ के इतनी दूर से आपके पास आई है, आपकी खिदमत कर रही है। ये तो छोटी बात नहीं है कि अपना घर छोड़ के आना और सारी उम्र यहीं रहना है और अपने माँ बाप को कभी कभी मिलना। मेरी बहू है, मेरी कराची से आई है, और देखिए क्या उसे कहते हैं 3 साल बाद 2 साल बाद जाती है बेचारी, और ज़्यादा 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन रह के वापस। ये तो ज़िंदगी नहीं माँ बाप को छोड़ के आ जाना। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि माँ बाप को छोड़ के दूसरे के घर रहना और यहाँ रहना। ये 9 साल में मेरी बहू 3 दफ़ा गई है, टोटल 3 दफ़ा गई है कराची। जो देखें उसका ही हौसला है ना कि वो नहीं पापा, सिर्फ ससुराल वालों को नहीं अच्छा होना चाहिए, ताली 2 हाथों से बजती है। अगर पापा इतना अच्छा पैगाम दे रहे हैं तो मैं साथ में बहुओं को भी बहुत अच्छा पैगाम दूंगी कि आप भी उनको माँ बाप समझें। ऐसे नहीं कि वो बेटी समझ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये मेरा मैका ही मेरा माँ बाप है, ये नहीं कहते। आप भी अपनी बिल्कुल। सोच बदलें
बिल्कुल नहीं, बदलेंगे बदलनी तो चाहिए रिश्ता सोच। अच्छा अगर गुजरेगा। आप उसे बेटी समझोगे तो वो बेटी बनेगी। अगर आप बहू समझोगे वो बेटी नहीं बनेगी। ये है ना, बेटी बेटी ये नहीं है, वो जो अपना घर छोड़ के आई वो बेटी नहीं है। और बाबा बेटियों को भी आप क्या मुझे बताते मैसेज देंगे कि वो भी अपने सास ससुर को माँ बाप समझे, सास ससुर कभी ना समझे? बिल्कुल, अगर आप क्या सास ससुर समझेंगी वो जिंदगी नहीं रहेगी, वो फिर खलिश रह जाएगी। चपले ये वो बड़ी गलत है। ये बेटा मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा मेरी जान है, मेरी उसकी बीवी मेरी जान है, क्योंकि वो भी मेरी बेटी है। तो इसलिए कि वो अपने घर छोड़ के मेरे पास आई, मेरे बेटे के पास आई है, तो मेरा बेटा खुश है और मेरी बहू भी खुश है। तो जाहिर है वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और माशाल्लाह मेरा पोता भी खुश है। अल्लाह ने क्या जिंदगी नाम है दी। आपके पोते का? मोहम्मद आदम भट्ट। वो एक्चुअली पता है क्या, थोड़ा बड़ा नाम है ना तो पापा अक्सर भूल जाते हैं। मोहम्मद आदम भट्ट। बिल्कुल, अल्लाह पाक सबको अपने पापा तो ज़बान इतने में अच्छे हैं, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। इवन हमारे घर जो हेल्पर है ना मेरी जवेरिया, वो उनको भी जब स्टार्ट में आए थे तो जवेरिया को हमने ऐसे झूठ में डराया था कि जवेरिया पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पापा ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बेचारी सहमी सी थी। फिर पूरे महीने बाद मुझे कहती है, भाभी आप तो कहती थी पापा गुस्सा कर जाते हैं, पापा तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जवेरिया तुम क्या कह रही थी, मेरे फादर की तरह, बताओ जरा। चले ठीक है, अब काफी टाइम हो नहीं गया। नहीं, मैं जवेरिया की बात सुना के बोलूंगी। जवेरिया जब मैंने तुझसे पूछा था कि जवेरिया तुझे पापा कैसे लगे, तूने क्या कहा था? अच्छे जवेरिया शर्मा रही, वो पापा के सामने बात नहीं करती। इसने मुझे कहा था कि भाभी वो इतनी केयर करते हैं मेरी, मुझे बिल्कुल डांटते नहीं है, बल्कि मुझे पूछते हैं कि बेटा तूने कुछ खाया है नहीं खाया। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पापा किस नेचर के मालिक हैं। तो मैं चलो दुआ मेरा करती हूँ ख्याल कि है अल्लाह सबको ऐसे पापा फादर का दे। हमने काफी टाइम ले लिया है, इस टाइम उनको सोने का टाइम है तो अब उनको सोने दिया जाए। ऐसे ही है ना बाबा? मेरा लिए आपने आदम के साथ खेलना हुआ, आदम भी आपका वेट कर रहा है। नहीं पापा का सोने का टाइम है, सुबह उन्होंने उठना हाँ, होता है ना 7 चले बजे, ठीक है 6-7 जी, बजे ओके जी, उठना अल्लाह होता है। हाफिज। ओके पापा, अल्लाह हाफिज कहते हैं सबको। अल्लाह हाफिज। दुआ दें सबको। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन आमीन। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई बात नहीं। ये दादा और पोते का प्यार और खेल देखें आप। जो मेरा छोटा सा गुब्बा, छोटा सा माला सा, मैं जोड़ी को अच्छा मार, ये पापा के और आदम के खेलने का टाइम है। छोटा छोटा गुब्बा तो मेरा बेटा अच्छा। मेरी गाड़ी चुभती है इससे, मूड खाता है। मेरा छोटा सा गुब्बा छोटा सा माला सा, अंजा गंदा 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 मेरा गंदा गुब्बा छोटा सा माला सा, बड़ा खुश होता है अपने दादा के साथ। सुबह को आवाज सुनते ही ये मुझे देख रहा है पीछे मुड़ने की। दादा की आवाज सुन के सुबह को इतना वो जंप करता है। चले जी, अब पापा ने सोना है आदम, बस अब दादा को जाने दो, दादा जान को। मुझे तो देता है